स्टूडेंट आज बात करने वाले हैं देखिए 4.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बिल्कुल समझना है इसको बिकॉज इस एक्सरसाइज से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब वो पैटर्न वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्सरसाइज 4.2 का देखिए पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन के यहाँ पर 5 पार्ट हैं। तो हम 5 के 5 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला पार्ट इसमें करना है क्या है वो भी हम समझेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जब बात यहां आती है फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि फैक्टर से हमको क्या याद आ रहा है, आपने 9th क्लास में या 8th क्लास में स्प्लिट मेथड पढ़ा होगा। स्प्लिट का मतलब है मिड मिड जो टर्म है, यहां पर जो मिड टर्म देख रहे हैं इसको स्प्लिट करना होता है और स्प्लिट करने के बाद हम इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। तो यहां पर भी आपको वही करना है, कुछ इसके अलावा कोई डिफरेंट पार्ट नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कैसे हम इसको स्प्लिट करेंगे वो हम समझेंगे डीपली। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर है या नहीं है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो हमने मान लिया 1। इस 1 की और इस 10 की हमने मल्टीप्लाई की तो 1 एंड -10 की मल्टीप्लाई कितना हो गया, -10 हो गया। क्लियर है। अब इस 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि यहाँ पर -3 आ जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो चलिए हम ऐसे नंबर लेते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -10 आ जाए और प्लस माइनस जो भी करना है वो हमारा यहाँ पर 3 आ जाए। तो हमको बता दी कि 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 होता है। बिल्कुल ध्यान से समझना है, 5 इंटू 10 होता है लेकिन हमको माइनस का लाना है। तो हम यह माइनस अगर इस 5 पे माइनस लगाएंगे तो -5 की प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -10। अगर हम माइनस के 5 में से प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा, देखिएगा -3। यही तो लाना है। ये पार्ट अगर आपको आता है तो फैक्टराइजेशन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिंपल समझना यह है कि स्प्लिट जब हम करते हैं तो आपका मल्टीपल करने पे ये नंबर आ जाना चाहिए और प्लस माइनस करने पे ये नंबर आना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसके जगह हम लिखेंगे -5x, उसके बाद लिखेंगे हम प्लस का 2x और देन -10 इक्वल में क्या चल रहा है, 0। अब हमने देखना होता है कि हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म है और यहां से हम कुछ कॉमन लेते हैं। हमको पता है दोनों में देखिए x, तो x हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x -5। क्लियर है। यहां से हम देखो क्या कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 5 10 है, तो यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, x -5। यहां पर जो एक समझना आपको यह है कि ऑलवेज ध्यान रखेंगे जो ब्रैकेट में नंबर है ये वाले नंबर ये हमेशा सेम आएगा। कभी भी आप फैक्टर करेंगे स्प्लिट मेथड से तो ये ब्रैकेट के जो नंबर है वो ऑलवेज सेम आ रहे हैं। आप ये समझिए अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं, माइनस प्लस का भी कहीं मिस्टेक है तो आपके क्वेश्चन में कहीं, आपके आंसर में कहीं गलती हो रही है, आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है। तो हमने इस ब्रैकेट वाले जो पार्ट है उसको हमने 1 टाइम लिख लिया x -5। जो रिमेनिंग पार्ट है दिस इज x, दिस इज +2, तो हमने लिखा है x +2, राइट। इक्वल में क्या चल रहा है, 0। हमें निकालना थे देखिए रूट्स। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। x -5 = 0, x इक्वल में 5। यह हो जाएगा x +2 = 0, x इक्वल हो जाएगा -2। क्योंकि ये जो 0 है ना, एक बार इसके भी साथ लिखेंगे एक बार इसके भी साथ, तो हमारे जो सॉल्यूशन आ गए वो ये आ गए। ये रूट्स हैं वो एक 5 है एक -2 है। क्यों, अब आप समझिएगा कि 5 और 2 की मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 10 आ जाए और 5 में से -2 गया तो प्लस का क्या प्लस का 3 बचेगा। तो ये आपके इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको भी देखते हैं। यहां भी आपको करना वही है, कुछ और डिफरेंट नहीं है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और 6 का। 2 6 होता है 12, 2 6 होता है 12। इसका मतलब है कि 12 के ऐसे फैक्टर करें कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 1 आ जाए। तो सोचो अगर मैं 4 × 3 कर दूं तो 4 3 जब 12 होता है और 4 में से अगर 3 माइनस कर दे तो 1 होता है।
यही तो लाना है। जब यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके भी। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का कितना आएगा 4x माइनस का कितना आएगा 3x माइनस 6 इक्वल 0। बहुत ध्यान से समझिए इसको। 4x में से 3x गया तो प्लस का 1x ही तो बचेगा। तो ये भी आपको समझना होता है, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हमने देखना है इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे तो एक तो 2 आएगा और एक x आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 3 लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 और इक्वल में 0 चल ही रहा है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि हमको पता है जो ब्रैकेट में होता है उसको हमने वन टाइम लिख लिया, x प्लस 2 हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल में 0। हमने क्या किया, x प्लस 2 इक्वल में 0 कर लिया है, x इक्वल हो जाएगा माइनस 2। एक हमारे पास रूट आ गई माइनस 2, एक हो जाएगा यहाँ से लिखिएगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो 2x इक्वल हो जाएगा 3 के, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ये हमारे पास रूट ये आ गई, एक हमारे पास रूट ये आ गई। स्प्लिट मेथड है 9th क्लास में भी कर चुके हैं, 8th क्लास में भी कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो इसको रिपीट आप कर लीजिएगा, बार बार देखें और बार बार देखने के बाद आप कोशिश करें कि इन जैसे कई सारे क्वेश्चन करें, आरएस से करें, आरडी से करें, एग्जाम्पलर से करें, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। यहाँ पर थोड़ा ना बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको ये देखना है कि अगर रूट दे रखी है तो इसका हमको करना क्या है। आपने यहाँ पर याद होना चाहिए कि इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। रूट टू का मल्टीप्लाई क्या होता है, 2 होता है, और 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब इस 10 के ऐसे फैक्टर करो कि 7x आ जाए, तो बहुत सिंपल है। 5 इंटू 2 कितना होता है 10 और 5 प्लस 2 कितना होता है 7। आसान हो गया, कितना इजी हो गया। तो इसको चलिए करते हैं, √2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल 0। क्लियर है। अब यहां से देखिएगा, आपको कॉमन लेना, यहां से समझना है √2 यहां पर है लेकिन √2 यहां नहीं है, 5 यहां है 5 यहां नहीं है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं आप x स्क्वायर है, यहां भी x है, तो हम सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं। √2 x अंदर बचेगा प्लस का 5 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहां देखिएगा, यहां पर आप क्या कॉमन लेंगे, एक तरफ है 2 एक है √2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। बहुत ध्यान समझिएगा। और जब 2 को √2 लिखेंगे तो यहां से हम √2 कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां भी √2 है यहां भी √2 है, तो एक √2 तो यहां बचेगा भी √2x और यहां बचेगा 5। ये ब्रैकेट का जो नंबर्स है, जो वैल्यू है, उसको चेक करो क्या सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। सेम है इसका मतलब अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो हो जाएगा √2x प्लस 5, एक हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल में 0 चल रहा है। हमने एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, √2x प्लस 5 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा √2x इक्वल हो जाएगा -5, x की वैल्यू हो जाएगी -5/√2। एक हमारे पास रूट ये आ गई, दूसरी रूट हम यहां से निकालेंगे, x प्लस √2 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा माइनस का √2। एक रूट हमारे पास ये हो गई। ये हमारे दोनों सॉल्यूशन आ गए इसके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी बहुत सिंपल है। एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, चाहते स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट बच्चों को रहता है कि सर यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, तो फ्रैक्शन में आ गई तो कुछ मुश्किल नहीं है। दो तरीके हैं इसके करने के, या तो आप सभी में क्या कर लें, 8 एलसीएम ले लें, राइट, एक तो 8 एलसीएम ले लें, या फिर सभी में दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर लें। वैल्यू सेम आनी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपके स्कूल में एलसीएम लेके करा रहे हो सकता है कि आप जहां पढ़ रहे हो कोई टीचर से आपने पढ़ रखा है, या आप पढ़ रहे हैं, या इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे उनसे, तो इट मे बी कि वो मल्टीप्लाई करा के करा दे। तो मैंने यहाँ पर अगर एलसीएम लिया है तो ये हो जाएगा 8 2 जा कितना होता है 16x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 8x, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल में 0। इस 8 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की वैल्यू खत्म। अब
हमारे पास बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 1 इक्वल 0। यहाँ पर देखिए 16 और 1, 16 बन जा 16, यानी 16 के आपको ऐसे फैक्टर करनी है कि यहाँ पर 8 आ जाए। तो हमको इसका मतलब है 4 इंटू 4 लेना पड़ेगा। 4 इंटू 4 कितना होता है 16, और 4 प्लस 4 कितना होता है 8। तो इसका मतलब ये होगा कि हम 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 करेंगे। यहां से देखिएगा कॉमन क्या आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा 4x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल 0। एक बार x को प्लस में करेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल 0, तो 4x इक्वल हो जाएगा 1 के, x हो जाएगा 1/4। एक आपका जीरो रूट ये आ गई, दूसरी रूट भी आपकी 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x इक्वल हो जाएगा 1 के, x की वैल्यू हो जाएगी 1/4। एक आपका रूट ये हो गया। तो दोनों रूट आपकी बिल्कुल सेम आ रही हैं। यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मुश्किल है। अगर अगर आपके एग्जाम में दोनों तरफ बोल दे कि मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, देखिएगा हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 8 इंटू 0। क्योंकि दोनों तरफ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x स्क्वायर, 8 की x से करेंगे 8x, उसके बाद हो जाएगा 8 इंटू 1/8 इक्वल में 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगेन हमको देख रहे हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा आपका। तो जब यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अगेन आप जब फैक्टर करेंगे तो सेम ही तो वैल्यू आएगी। तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से कोई भी किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं वो भी। देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो इजी है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में 100 दे रखा है। तो 100 की मल्टीप्लाई आपको 1 से करनी है, कितना हो जाएगा 100। ऐसे नंबर लेनी है जो मल्टीप्लाई करने पे 100 हो जाए और प्लस करने पे 20 हो जाए। तो ये हो गया, देखिएगा 100, 10 प्लस 10 कितना होता है 20। तो यहां पर हमको लेना होगा 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से, चेक करो। सिर्फ 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा -1 कॉमन लेंगे 10x माइनस 1। यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर माइनस का 1 है, हमने कॉमन क्या लिया -1। तो अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाती। इसका भी ख्याल रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं कॉमन लेने में। तो ये दोनों अगेन सेम आगे ब्रैकेट के नंबर, तो लिखेंगे 10x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 1, और इक्वल में क्या चल रहा है 0। एक बार हमको इसके 0 के इक्वल करना है, 10x इक्वल 1, x इक्वल 1/10। एक रूट आपकी आ गई, दूसरी रूट आपकी, जब दोनों रूट आपकी कैसे आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो एक्सरसाइज 4.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको रूट फाइंड करनी थी, उसके 5 पार्ट थे और 5 के 5 इस वीडियो में हमने कवर कर लिए। आई होप कि नेक्स्ट क्लास में भी हम डिस्कस करने वाले हैं।